हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले एक कौटिल्य के ऊपर वीडियो बनाई गई थी जिसमें हमने राज्य सिद्धांत के अंतर्गत कई सारी बातें समझी थी। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्टेट के अंतर्गत कई सारे टॉपिक को कवर किया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और आज के इस वीडियो में हम मंडल सिद्धांत को कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, कौटिल्य के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मंडल सिद्धांत एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, मंडल सिद्धांत के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए ताकि आप आगे कभी तर्क वितर्क कर सकें या अपने कोई एग्जाम्पल आप रख सकें। क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत हम कौटिल्य को एक इम्पॉर्टेंट रोल देते हैं। ठीक है, तो उनके जो सिद्धांत हैं उन्हें ही हम सामने रखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंडल सिद्धांत आपके लिए है। रही बात समझाने की, तो यहाँ पर सारी की सारी बातें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं यही कहूँगा, आपको एक एग्जांपल ही मैं दूंगा तो आपको सारी बातें बहुत ही कम समय में समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी सारी बातें कवर की गई हैं, तो हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी यही कहूँगा हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, मंडल थ्योरी बाय कौटिल्य। कुशल शासक की संकल्पना विजिगीषु के रूप में की है कौटिल्य ने। विजिगीषु ऐसा नृपति है यानी कि राजा है जो विजय की कामना करता है, अर्थात वह देश के अनेक राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, असाधारण शक्ति, सम्मान, यश प्राप्त करना चाहता है। यहाँ पे एक शब्द आया है विजिगीषु। ठीक है, कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में एक विजिगीषु शब्द यूज किया है। ये विजिगीषु कौन है? तो विजिगीषु एक राजा है। ठीक है, क्या है? एक राजा है। लेकिन ये कौन सा राजा है? तो ये एक ऐसा राजा है जो विजय की कामना करता है, जो चाहता है कि मैं विजय प्राप्त करूं। ठीक है, जो चाहता है कि मैं दूर दूर तक जितनी भी राज्य हैं उनको अपने अधीन रखूं। अधीन रखने का मतलब है उन्हें अपने प्रभुत्व के अंदर ले लूं और मतलब पूरा अपना जो राज्य है उसका विस्तार करूं। ठीक है, अब ये जो विजिगीषु राज्य, इसको और एक्सप्लेन करें, सॉरी विजिगीषु ये जो राजा है इसको और एक्सप्लेन करें तो विजिगीषु को न केवल शूरवीर और युद्ध में निपुण होना चाहिए, बल्कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उसे मित्र शत्रु की सही पहचान करके उपयुक्त गठबंधन या सहबंधन भी स्थापित करने चाहिए। ठीक है, विजिगीषु को एक शूरवीर राजा होना चाहिए, एक युद्ध में निपुण राजा होना चाहिए। कुल मिलाकर आप ऐसा भी समझ सकते हैं, कौटिल्य जिस राजा से उम्मीद करते हैं कि जो राजा अपने राज्य का विस्तार करेगा, जो शूरवीर होना चाहिए, जो युद्ध में निपुण होना चाहिए, उसे उन्होंने विजिगीषु कहा है। सिर्फ एक शब्द समझिए, सारी बातें आपको आगे क्लियर होंगी। ठीक है, विजिगीषु समझ में आ गया कि कौटिल्य ने एक शब्द यूज किया है विजिगीषु, एक संपन्न, एक मतलब एक अच्छा राजा विजिगीषु के रूप में उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, जो शूरवीर होगा, जो युद्ध में निपुण होगा और जो अच्छे से पहचान कर सकेगा कि उसका मित्र कौन है, उसका शत्रु कौन है, और वो अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा रखेगा। तो अभी मैंने बस एक शब्द डिफाइन किया, आपको हल्का सा समझ में आ गया होगा, हल्का ही आया होगा समझ में, लेकिन आ गया होगा, उतना ही बहुत है अभी। इसके साथ ही कौटिल्य के अनुसार विजिगीषु जो राजा है, अब उसका एक राज्य होगा ना, तो विजिगीषु जो स्टेट है, ठीक है, उसका सीमावर्ती राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होगा। और इसी तर्क के अनुसार शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य उसका उस राज्य का शत्रु होगा। अभी सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। और शत्रु का शत्रु उसका मित्र होगा। अब चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मुख्य रूप से मैं बात करूं तो कई सारी बातें, लेकिन ये 5 शब्द आपको दिखाई देंगे। 5 में से अभी मैंने 3 शब्दों को आपको बताया। ठीक है, 3 शब्दों के बारे में मैंने अभी यहाँ पे चर्चा की। अब इसको पहले इन 3 शब्दों को समझते हैं कि विजिगीषु कौन है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है। विजिगीषु मैंने एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊँ तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर भारत को आप विजिगीषु राज्य एक मान लो। ठीक है, तो विजिगीषु हमने मान लिया भारत को। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो कौटिल्य हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कौटिल्य कह रहे हैं कि जो विजिगीषु राज्य है, ठीक है, जो विजिगीषु राज्य है उसकी सीमा जिस राज्य से लग रही है, जैसे कि यहाँ पर भारत की सीमा पाकिस्तान से लग रही है। ठीक है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किससे टच हो रही है? तो पाकिस्तान आज का टाइम का जो है उससे टच हो रही है। तो कौटिल्य ने कहा कि विजिगीषु एक राज्य है, ठीक है, उसकी बाउंड्री जिस राज्य के साथ साथ शेयर हो रही होगी वो उसका शत्रु होगा। कौन होगा? शत्रु होगा। ठीक है, कौटिल्य ने ये कहा। ठीक है, फिर कौटिल्य ने कहा कि जो शत्रु राज्य यहाँ पे कौन है? हमारे यहाँ पे अभी विजिगीषु का शत्रु कौन है, यानी कि अभी यहाँ पर भारत का शत्रु कौन है? तो यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान एक शत्रु राज्य है विजिगीषु यानी कि भारत का। ठीक है, अब कौटिल्य कह रहे हैं यहाँ पर कि जो शत्रु राज्य है, ये जो शत्रु राज्य इससे जिस देश की सीमा लग रही होगी वो
विजिगीषु राज्य का मित्र होगा। मतलब अफगानिस्तान और भारत आपस में दोस्त होने चाहिए कौटिल्य के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे बस आप एक हाइपोथेटिकल मानिए। अभी आप यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे आप थोड़ा काल्पनिक ही मानकर चलो, अब हकीकत में मत लेना। यहाँ पर मैं बस आपको कौटिल्य की बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ऐसा है, मैं कह रहा हूँ कि कौटिल्य ऐसा ऐसा बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बस मैं कौटिल्य की बात समझाना चाह रहा हूँ। और कौटिल्य के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो जैसे कि मान लो भारत है, ठीक है, एक भारत राज्य है और एक अफगानिस्तान राज्य है। तो देखिए अफगानिस्तान की बाउंड्री किससे टच हो रही है? पाकिस्तान से। मतलब ये कौटिल्य ने कहा कि जिस राज्य की बाउंड्री जिसके साथ शेयर होगी वो उसका शत्रु ही होता है, ये कौटिल्य ने कहा है। तो अफगानिस्तान का जो शत्रु है वो है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का शत्रु है, ठीक है। और यहाँ पर भारत की जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर हो रही है? वो भी पाकिस्तान के साथ शेयर हो रही है। तो भारत का शत्रु भी पाकिस्तान है कौटिल्य के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए अफगानिस्तान और भारत की शत्रु सेम है, तो ये दोनों आपस में मित्र होंगे। शत्रु का शत्रु मित्र होगा, कौटिल्य ने ऐसा कहा। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे कौटिल्य की बात को समझाने के लिए आपको एक काल्पनिक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। वो बात अगर सही है आपकी ज़मीनी स्तर पर आप देखें तो कौटिल्य की बातें आपको सही दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको काल्पनिक ही कहूँगा। अभी हकीकत के जो एग्जाम्पल है उसे मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे काल्पनिक रूप से आपको समझा रहा हूँ। तो कौटिल्य ने क्या बातें करी यहाँ पर? तो कौटिल्य ने कहा जो विजिगीषु राज्य है उसकी बाउंड्री जिस राज्य के साथ शेयर हो रही है वो उसका शत्रु होगा, और शत्रु राज्य की बाउंड्री जिसके साथ शेयर हो रही है वो उसका मित्र होगा। मतलब अफगानिस्तान और भारत दोस्त होंगे कौटिल्य के सिद्धांत, मंडल सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो आपको विजिगीषु, शत्रु और मित्र, ये तीन बात समझ में आ गई है, ये तीन शब्द आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए जो राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगा है वह इनमें से किसी का भी शत्रु या मित्र हो सकता है, उसे मध्यम यानी कि इंटरमीडिएट कहा जाता है। वह इन दोनों में से किसी भी पक्ष के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है। तो एक राज्य मध्यम राज्य भी होगा, ठीक है, जिसकी बाउंड्री दोनों के साथ शेयर हो रही है। जैसे कि मान लो नेपाल, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि नेपाल की बाउंड्री चाइना के साथ भी शेयर हो रही है, भारत के साथ भी शेयर हो रही है। तो ये राज्य मध्यम की भूमिका हकीकत में निभा रहा है, ठीक है। हकीकत में ये राज्य मध्यम की भूमिका निभा रहा है। और कौटिल्य के सिद्धांत में भी यही कहा गया है कि ऐसे राज्य जिसकी बाउंड्री दोनों के साथ शेयर हो रही है, दो दुश्मन राज्यों के साथ शेयर हो रही है, तो वो आपस में मतलब वो मध्यम होगा। वो चाहे तो कभी चाइना की तरफ हो सकता है, एग्जाम्पल अगर मैं नेपाल का लूँ तो वो चाहे तो चाइना की तरफ कभी ज़्यादा रुख कर सकता है, वो चाहे तो भारत की तरफ ज़्यादा रुख कर सकता है। तो वो मध्यम है, ठीक है, वो दोनों में ही संतुलन बनाने का प्रयास कर सकता है, या स्पेशली वो किसी के साथ भी संधि कर सकता है, तोड़ सकता है। इसके साथ ही फिर जो राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु की सीमाओं से परे हो वह ना तो स्वभावतः इन दोनों में से किसी का शत्रु होता है और ना मित्र होता है, उसे उदासीन कहा जाता है। वह अपनी इच्छा या अपने विवेक से किसी भी राज्य के साथ संधि कर सकता है या तोड़ सकता है। इसके साथ ही एक उदासीन राज्य होता है जो कि उन दोनों ही राज्यों, जो एक विजिगीषु है और एक शत्रु राज्य है, उन दोनों की ही सीमाओं से बहुत दूर है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लो हकीकत में तो आप पाकिस्तान और भारत का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो अमेरिका दूर है, तो अमेरिका को आप उदासीन कह लो। वो बात अलग है कि अमेरिका ने इतिहास में पाकिस्तान के साथ कई सारी संधियां मतलब पाकिस्तान की तरफ उसका रुख रहा है, लेकिन आप उसे उदासीन कह सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वो दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, और उसके ऊपर डिपेंड है। वो चाहे किसी भी अपने विवेक के हिसाब से उसे जो सही लगता है, जब उसे लगता है कि हाँ आतंकवादी घटना हुई है, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटना भारत में की गई है, तो वो उसकी साफ तौर पर निंदा करता है। वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग फैसला ले सकता है, तो वो हुआ उदासीन राज्य। अब दोस्तों मोटे तौर पर कहा जाए तो यही है, एक तरह से आप कह सकते हो नॉर्मली अगर कहा जाए तो आपने आधे से ज़्यादा यहाँ पे मंडल सिद्धांत को समझ लिया है। अभी और एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन आधे से ज़्यादा मंडल सिद्धांत आपको समझ में आ गया। एक बार मैं मैप के ऊपर समझा देता हूँ, ठीक है। मैप के ऊपर यहाँ पे एक बार मैं काल्पनिक रूप में समझाऊंगा, फिर एक बार वास्तविक रूप में थोड़ा सा देख लेंगे। काल्पनिक रूप में अभी मैंने कहा कि आप भारत को विजिगीषु मान लो, ठीक है, विजिगीषु राज्य भारत हो गया, ठीक है, भारत विजिगीषु हो गया। अब यहाँ पे कौटिल्य ने कहा कि जो विजिगीषु राज्य है उसकी बाउंड्री जिससे भी शेयर होगी वो उसका शत्रु होगा, ठीक है। तो इस तरह हम देखेंगे तो पाकिस्तान भारत का शत्रु हुआ, ठीक है। और भारत की जो बाउंड्री है वो भारत की बाउंड्री चाइना के साथ भी शेयर होती है, ठीक है, और चाइना भी भारत का शत्रु है। आप कौटिल्य के अकॉर्डिंग अगर अभी हम बात करें तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये कौटिल्य ने कहा। इसके साथ ही कौटिल्य ने बात एक आपको विजिगीषु समझा दिया, शत्रु समझा दिया, अब आती है मित्र की, ठीक है। अब कौटिल्य ने कहा कि जो शत्रु राज्य हैं,
जैसे कि यहाँ पर हो गया अफगानिस्तान, सिर्फ अफगानिस्तान का उदाहरण मैं लूँगा यहाँ पे, अच्छे से समझ में आएगा। तो जो शत्रु राज्य है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो शत्रु राज्य है वो है पाकिस्तान। अब जो शत्रु राज्य है विजिगीषु का, जो शत्रु राज्य है पाकिस्तान, उसकी सीमा जिसके साथ शेयर हो रही है वो उस विजिगीषु का मित्र होगा। जैसे कि अफगानिस्तान और ये जो भारत है ये आपस में दोस्त होंगे, ठीक है। भारत को मैंने विजिगीषु कह दिया और यहाँ पे अफगानिस्तान को मित्र कह दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो एनिमी है, शत्रु है, वो सेम है, पाकिस्तान। क्योंकि इस अफगानिस्तान की बाउंड्री भी पाकिस्तान के साथ लग रही है और भारत यानी कि विजिगीषु की भी लग रही है, बाउंड्री शेयर हो रही है। तो इन दोनों का जो एनिमी है वो कॉमन है। तो जो जिनका एनिमी कॉमन है, जिनका शत्रु कॉमन है, तो वो आपस में दोस्त होंगे, ठीक है। दोस्त आपको समझा दिया। अब बात आती है मध्यम की। तो मध्यम की जब हम बात करते हैं तो मध्यम के आप ऐसे ले सकते हैं नेपाल को। क्यों? क्योंकि देखिए, अब आप देखिए, अभी एक्सप्लेन किया जाएगा आगे। अब देखिए, चाइना और भारत, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? शत्रु हैं। मतलब एक दूसरे के इन दोनों में मतलब शत्रुता है, ठीक है। अब इन दोनों में शत्रुता होने के कारण अब ये एक राज्य नेपाल जिसकी बाउंड्री दोनों के साथ शेयर हो रही है, तो कौटिल्य ने कहा जिनकी बाउंड्री दोनों के साथ शेयर होगी, दो दुश्मन राज्यों के साथ जिसकी बाउंड्री शेयर होगी, वो राज्य मध्यम राज्य कहलाएगा। और मध्यम का मतलब यहाँ पर है कि वो किसी के साथ भी संधि चाहे तो कर सकता है, किसी के साथ भी संधि चाहे तो वो तोड़ सकता है, कर भी सकता है, तोड़ भी सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, मध्यम का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूट्रल रहेगा, वो बिल्कुल बीच में बैलेंस बना कर रखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब चाहे, अगर नेपाल का उदाहरण मैं दूं तो नेपाल जब चाहे वो भारत की तरफ हो सकता है और चीन की तरफ भी जा सकता है जब उसकी मर्जी हो, ठीक है। तो मध्यम राज्य है वो, ठीक है। इसके बाद एक आता है उदासीन राज्य। अब उदासीन राज्य में आप अमेरिका का उदाहरण यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो अमेरिका का आप यूएसए का उदाहरण ले लो, ठीक है। आप ब्रिटेन का उदाहरण ले लो। तो ये दूर हैं, भारत पाकिस्तान आपस में मान लो एनिमी है, ठीक है, वैसे तो है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए, ठीक है, कौटिल्य के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इनकी बाउंड्री आपस में शेयर हो रही है, ये एनिमी है। अब इन दोनों में कोई मतभेद होता है, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर यूएसए हो गया, जो ब्रिटेन है, यूके हो गया, वो अपना कोई भी पक्ष रख सकते हैं, वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। जब वो कई बार आप देखेंगे, और हकीकत में भी कई बार आप देखेंगे, यूके ब्रिटेन वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा अपने विवेक के अनुसार ही कई बार किसी मुद्दे पर अपना विचार रखते हैं। तो ये था कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। ये मैंने कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक काल्पनिक एग्जाम्पल देकर समझाया, ठीक है। काल्पनिक इसलिए कहूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरी तरह कौटिल्य की जो बातें थी उसको साबित किया, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काल्पनिक शब्द जोड़ दिया। लेकिन जब हम हकीकत में जोड़ते हैं, वास्तविक में जब हम देखते हैं, तो आज आप देखेंगे कि कौटिल्य की बातें काफ़ी हद तक सही बैठती हैं, ठीक है। अब मैं हकीकत में आपको इसका उदाहरण दे रहा हूँ। हकीकत में अगर हम देखें तो दोस्तों देखिए, हकीकत की बात अगर हम करें तो कौटिल्य ने कहा था जिसके साथ आपकी बाउंड्री शेयर होगी, ठीक है। कौटिल्य ने वैसे तो ये कहा कि विजिगीषु राज्य के बगल में जो राज्य होगा जिसकी बाउंड्री शेयर होगी वो उसका शत्रु होगा, लेकिन साथ में कौटिल्य का मतलब है कि जिस भी राज्य की बाउंड्री जिसके साथ शेयर होगी नॉर्मली वो उसका शत्रु होगा, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें और एक्सप्लेन की हैं कौटिल्य ने। तो देखिए, आज हकीकत में हमें दिखाई भी दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर हो रही है और आपस में इनमें शत्रुता है, ठीक है। भारत का शत्रु है, एक स्वाभाविक शत्रु है यहाँ पर, वैसे हालांकि स्वाभाविक नहीं है, इसने ऐसे मतलब काम किए हैं, कई सारी गतिविधियाँ की हैं जिसके कारण ये शत्रु है, शत्रुता बनी हुई है, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो कौटिल्य ने कहा था कि शत्रु का शत्रु क्या होगा? मित्र होगा। अभी आप देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते बुरे भी नहीं हैं, हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है लेकिन बुरे भी नहीं हैं। जब अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार थी तो मित्रता भी थी, हालांकि भारत तालिबान की सरकार को सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए इसमें मित्रता नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, एक वास्तविक जो मतलब लेजिटिमेट एक सरकार थी जब यहाँ पर अफगानिस्तान में, तो इनमें मित्रता भी थी। तो कौटिल्य की बातें हमें यहाँ पे काफ़ी हद तक सही दिखाई देती हैं। और अब भले ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, लेकिन फिर भी भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब नहीं हैं, ठीक है। तो कौटिल्य की बातें यहाँ पे आपको सही दिखाई देंगी, यहाँ तक काफ़ी हद तक आप समर्थन करेंगे और सभी करते हैं। इसके साथ ही चाइना एक स्वाभाविक नहीं, कौटिल्य के अकॉर्डिंग स्वाभाविक शत्रु है। और वर्तमान समय में भी अगर हम देखें तो भारत और चाइना की रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। चाइना एक भारत का एनिमी कंट्री है। अब इसमें नेपाल की बाउंड्री शेयर हो रही है, तो कौटिल्य ने ये भी कहा है
कि ऐसा राज्य जो दो शत्रु राज्यों के बीच में हो, जिसकी बाउंड्री दोनों के साथ शेयर हो रही हो, वो मध्यम की भूमिका निभाएगा। और आज आप देख सकते हैं नेपाल की भूमिका को, आप देखेंगे कि कई बार नेपाल भारत की तरफ, नेपाल का थोड़ा झुकाव होता है, तो कई बार आप देखेंगे कि चीन की तरफ भी उसका झुकाव होने लगता है। हकीकत है ये। हमें कभी कभी लगता है कि नहीं, नेपाल पूरी तरह भारत की साइड है, लेकिन ऐसा नहीं। कभी कभी आपको लगेगा कि नेपाल तो चीन की किन्हीं नीतियों का भी समर्थन कर रहा है, या चीन की तरफ भी उसका थोड़ा झुकाव हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब चाइना को लगता है कि नेपाल का झुकाव भारत की तरफ हो रहा है, तो चाइना अपनी तरफ से प्रयास करता है नेपाल को अपनी तरफ भी रखने के लिए। तो ये मध्यम राज्य की भूमिका निभाता है। ये ना तो किसी खुलकर किसी की तरफ न रहता है, वैसे इसकी मर्जी है, ये किसी के साथ भी संधि कर सकता है, किसी के साथ भी मतलब संधि को तोड़ सकता है। इसके साथ ही दूसरे एग्जांपल, जैसे कि अभी हम बात करें जो दूर है, जो देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर आप ऐसे देश देखें, तो ये पाकिस्तान और भारत, या मतलब जो आपस में शत्रु कंट्री हैं, तो उन पर अगर उनमें कोई डिबेट होती है, उनमें कोई मतलब कोई मतभेद होता है, तो काफ़ी हद तक इनका जो मतलब विचार है वो थोड़ा अपना विवेक यूज़ करके ही वो अपना विचार रखने का प्रयास करते हैं। तो उन्हें हम उदासीन देश कहते हैं कि वो अपने अनुसार किसी की तरफ बोल सकते हैं, किसी की भी तरफ वो कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। अब मैक्सिमम वो अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें जो सही लगता है वो उसी की साइड ले लेते हैं। तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर कौटिल्य की बातें जो हैं, मंडल सिद्धांत की जो बातें, हकीकत में आपको सही दिखाई देंगे। ठीक है, बट आज के टाइम पे आपको थोड़े बहुत अपवाद भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी हम रूस की बात करें, तो रूस की बाउंड्री शेयर होती है चाइना के साथ, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि उनमें बहुत दुश्मनी हो, ऐसा नहीं है। दुश्मनी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी हो, बाकी दूसरे भी कुछ अपवाद मिल सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। और कौटिल्य की जो बातें हैं वो हमें हकीकत ज़्यादा दिखाई देती हैं, अपवाद कम दिखाई देते हैं, हकीकत थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है। तो वास्तविकता से आप जोड़ सकते हो इसको। मैंने स्टार्टिंग में काल्पनिक इसलिए कहा था क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि जैसे अब मान लो मैं भारत और अफगानिस्तान को पूरी तरह दोस्त बता दूं, तो आप लोग कहोगे नहीं सर, पूरी तरह दोस्त नहीं है। तो इसलिए मैंने उस समय कहा कि मैं बस कौटिल्य की बात को साबित कर रहा हूँ। और अब मैंने जब वास्तविक एक असली एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि काफ़ी हद तक कौटिल्य की जो बातें हैं, मंडल सिद्धांत के अंतर्गत जो बातें हैं, वो आज भी लागू हो रही हैं। बट यहाँ तक आई होप दोस्तों आपको कौटिल्य का मंडल सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कौटिल्य ने कहा है यहाँ पर, इस तरह विजिगीषु मित्र। अब देखिए, जो विजिगीषु है, मित्र है, शत्रु है, मध्यम है, उदासीन है, इनसे 4 समूह बनते हैं। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पर यह है कि जो समूह, ये जो 4 ये लोग जो हैं, ये जो हैं कंट्रीज़ हैं, राज्य हैं, ये आपस में 4 समूह बना लेते हैं। आपस में 4 समूह बना लेते हैं, 4 समूह। अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो समूह। तो 4 समूह बना लेते हैं, 4 एक तरह से कह लो गुट बना लेते हैं 4। पहला है 1 मंडल, 2 मंडल, 3 मंडल, 4 मंडल हैं टोटल। 4 ग्रुप बना लेते हैं ये लोग। कैसे बनते हैं ग्रुप? तो देखिए, पहला जो ग्रुप है इसमें होता है विजिगीषु राज्य, फिर उसका दोस्त होता है और उसके दोस्त का भी दोस्त होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक राज्य है, जैसे कि भारत है, ठीक है। अब भारत ने अपना मतलब ग्रुप बना रखा है। ग्रुप का मतलब बनाया नहीं है, ग्रुप मतलब कहने का ये है, जैसे कि भारत है, ठीक है। अब भारत का दोस्त कौन है? जापान हो गया, या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, इज़राइल है, रूस है, ये भारत के दोस्त हैं। अब हो सकता है इनका भी कोई दोस्त हो, तो वो भी भारत के साथ ही रहेगा, है ना। अब जो मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका अगर भारत का साथ दे रहा है, अब अमेरिका मान लो एक दोस्त है अगर भारत का, तो अब भारत का अगर अमेरिका साथ दे रहा है, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम आप देखेंगे कि जो यूके है, जो ऑस्ट्रेलिया है, जो न्यूजीलैंड है, इनकी सरकारें भी काफ़ी हद तक भारत को सपोर्ट करेंगी। मतलब यहाँ पे पहले ही मंडल में क्या होता है कि एक विजिगीषु राज्य होता है, फिर उसका दोस्त होता है, और फिर उसके दोस्त का भी दोस्त होता है। तो ये एक समूह बन जाता है। इसी तरह दूसरा एक मंडल होता है जिसमें विजिगीषु का शत्रु होता है। ये अलग अलग अलायंस हैं, ठीक है। अब इसमें एक शत्रु होता है, अब शत्रु का दोस्त होता है, और शत्रु का जो दोस्त है उसके भी तो दोस्त होंगे, तो वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरा मंडल होता है। एक तीसरा मंडल में क्या होता है कि मध्यम राज्य होता है, ठीक है। मध्यम राज्य का एक दोस्त होता है और फिर उसका भी दोस्त शामिल हो जाता है इसमें, तो ये एक राज्य होते हैं। इसके साथ ही चतुर्थ राज्य, इसमें उदासीन राज्य होते हैं। उदासीन का भी एक मित्र होता है और फिर उसके भी मित्र। उदासीन का मैं अच्छा एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अमेरिका वाले एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अमेरिका मान लीजिए उदासीन राज्य है भारत के लिए, तो अमेरिका इसमें शामिल है। इस अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गए,
फ्रांस हो गए या कनाडा हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, तो ये इसके दोस्त हैं, तो ये इसमें शामिल हैं। अब इनके भी कोई दोस्त होंगे तो वो भी इस अलायंस में शामिल हो जाएंगे। तो इससे 4 अलायंस या 4 ग्रुप बनते हैं और इससे पूरा एक जो राज्य मंडल का सिद्धांत है वो भी एक तरह से बन रहा है कौटिल्य का। एक बड़ा राज्य मंडल बनता है इससे। तो यहाँ तक सामान्य बातें ही थी, आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही दोस्तों कौटिल्य ने यह शिक्षा दी है कि विजिगीषु को सब मंडलों की सही सही पहचान करके उसमें उपयुक्त शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए। मैंने अभी आपको 4 मंडल बताया ना, 4 मंडल, तो जो विजिगीषु राज्य है उसे ध्यान रखना चाहिए इन चारों मंडलों का। उसे देखना चाहिए कि हाँ कौन सा मंडल, कौन सा ग्रुप ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये सारी चीज़ें उसे देखकर एक शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके शत्रु वाला जो ग्रुप है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, मध्यम वाला या उदासीन वाला ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, कल को वो विजिगीषु का दुश्मन बन जाए। तो उसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक शक्ति संतुलन बनाने का, बैलेंस ऑफ पावर बनाने का ध्यान रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में विजिगीषु को अपने राज्य की सुरक्षा और अभिवृद्धि के उद्देश्य से दूसरे राज्यों को शक्तिशाली बनने से रोकना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके शत्रुओं और उनके सहायकों की सम्मिलित शक्ति उसकी अपनी और अपने सहायकों की शक्ति से आगे ना बढ़ पाए। तो मतलब जो उसके शत्रु हैं, जो शत्रुओं के जो सहायक दोस्त हैं, शत्रुओं के जो दोस्त हैं, तो उन सबों पर नज़र रखनी चाहिए कि वो आपस में अपनी मतलब शक्ति ना बढ़ा लें। ठीक है, एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होना चाहिए। तो ये बातें थी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कौटिल्य ने और भी कुछ कहा है, जैसे कि राज्य की नीति का लक्ष्य या ध्येय शक्ति और संपदा अर्जित करना है। जो राज्य होता है तो उसे, जो विजिगीषु राज्य हो गया, उसे अपनी नीति का लक्ष्य शक्ति और जो उसकी नीति हैं राज्य की, उसे अपनी शक्तियाँ प्राप्त करना और संपदा अर्जित करना होता है। राज्य की नीतियों का उद्देश्य यही होता है कि वो शक्ति प्राप्त कर सके, संपदा हासिल कर सके। और इसी की सिद्धि के लिए, इसी को प्राप्त करने के लिए कौटिल्य ने 3 तरह की शक्तियों और उनसे जुड़ी सिद्धियों की पहचान की है। मतलब जो एक राज्य है जो संपदा और शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो कौटिल्य ने कहा है कि ये 3 शक्तियाँ उनके पास होनी चाहिए और इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कौटिल्य ने कहा है कि उन्हें ये कार्य करना चाहिए। जैसे कि कौटिल्य ने कहा है कि 3 शक्ति होनी चाहिए, एक मंत्र शक्ति, एक प्रभु शक्ति और एक तीसरी शक्ति है, बताऊंगा आगे। अब ये जो मंत्र शक्ति है, इसे प्राप्त करने के लिए विजिगीषु के ज्ञान और सूझबूझ पर आश्रित है। तो ये जो ज्ञान है विजिगीषु का, जो राजा होगा उसका स्वयं का ज्ञान होना आवश्यक है। ये जो शक्ति है वो उसके ज्ञान के ऊपर डिपेंड करेगी, वो कितना ज्ञानी है, मतलब उसमें कितनी क्षमता है कि वो सही फैसले ले सकता है, उसमें समझदारी कितनी है। तो ये मंत्र शक्ति है। ठीक है, ये प्रभु शक्ति है, यह उसके कोष और सैन्य बल पर आश्रित है। मतलब एक प्रभु शक्ति होनी चाहिए स्टेट के पास, तभी वो पावर में आएगा, वेल्थ उसके पास आएगी। लेकिन इसे ये प्रभु शक्ति कैसे बनी रहेगी? जो राजा का कोष है वो अच्छा होना चाहिए, कोष मतलब पैसा उसके पास अच्छा खासा होना चाहिए। इसके साथ ही जो सैन्य बल है वो उसके पास होना चाहिए, तभी उसकी प्रभु शक्ति अच्छी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों उत्साह शक्ति, करेज शक्ति, यह उसके पराक्रम, साहस और मनोबल पर आश्रित है। ठीक है, अब उत्साह शक्ति भी होना आवश्यक है। जो राजा है, जो मतलब राजा है, विजिगीषु राजा हो गया या कोई भी है, तो वो जो भी राजा है तो उसके उसका जो पराक्रम होगा, उसके अंदर साहस कितना है, मनोबल कितना है, मोटिवेटेड कितना है वो, तो उस पर डिपेंड करती है उत्साह शक्ति। तो उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और ये जो ये मंत्र शक्ति है, ये 3 शक्तियाँ एक राज्य को शक्तिशाली बनाती हैं। तो इनका होना आवश्यक है। यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन थोड़ा बस सारी चीज़ें हो ही गई हैं क्लियर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक थोड़ी सी बातें और ऐड करूँ। अब कौटिल्य ने जो सिद्धांत बताया है, मंडल सिद्धांत, इसको हम थोड़ा ऐसा देखते हैं, दिखने में आपको थोड़ा ऐसा दिख सकता है, मतलब समझाने के लिए ऐसा आप चार्ट देख सकते हैं जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगी सारी बातें। कौटिल्य ने यहाँ पे जो बातें रखी हैं उसमें कौटिल्य ने एक राजा मतलब विजिगीषु राजा की या राज्य की पहचान की है। ठीक है, यहाँ पे कौटिल्य यही कह रहे हैं कि जो विजिगीषु राज्य होगा उसकी जो बाउंड्री लग रही है, बगल में जो राज्य है वो उसका शत्रु होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर विजिगीषु के बगल में अरि राज्य, अरि नाम का राज्य है, ये इसका शत्रु है। ठीक है, अब ये जो मित्र नाम दिया गया है ये विजिगीषु का मित्र होगा। विजिगीषु का मित्र क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि अरि का भी शत्रु अरि का भी शत्रु कौन है? मित्र है, और अरि का शत्रु विजिगीषु भी है। मतलब जो मित्र राज्य है और जो विजिगीषु राज्य है, उन दोनों का शत्रु सेम है। ठीक है, इन दोनों का जो शत्रु है वो सेम है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि अरि का भी शत्रु दोनों का सेम है।
तो हो सकता है आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो मतलब ये है कि विजिगीषु के बगल में जो राज्य है वो इसका शत्रु हुआ, ठीक है। लेकिन इसके बगल में जो राज्य है वो विजिगीषु का मित्र होगा। अब इसके बगल मित्र के जो बगल में जो राज्य है वो किसका मित्र होगा? अरि मित्र किसका मित्र होगा? तो ये अरि का मित्र होगा। अरि का मित्र इसलिए होगा क्योंकि मित्र वाला जो राज्य है वो विजिगीषु का दोस्त है, और अरि तो दुश्मन है ना विजिगीषु का। तो इसलिए ऐसे ये साइकिल चलता ही रहता है। यहाँ पे अलग अलग नाम देकर एक्सप्लेन मतलब रखा गया है, कौटिल्य के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। ये मतलब चलता ही रहता है, जितने स्टेट होंगे उतना ही मंडल का सिद्धांत होगा, ठीक है। अरि राज्य है तो ये पार्निस ग्रह ये जो राज्य है तो ये विजिगीषु का क्या है? ये विजिगीषु का दुश्मन है, ठीक है। अब ये जो आक्रंद राज्य है ये विजिगीषु का दोस्त होगा। इसी तरह ये चाहे साइकिल ऊपर भी है नीचे भी है, और मध्यम राज्य भी होंगे उदासीन भी होंगे, जिसके साथ उदासीन मतलब बाउंड्री शेयर नहीं हो रही और मध्यम में बाउंड्री भी शेयर हो रही है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आई होप यहाँ पे आपको मंडल सिद्धांत काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन दोस्तों सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है, और इसीलिए थोड़ा सी वीडियो बड़ी हो गई और समझाने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।